बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, पीर का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। आए रोज़ वहाँ पर जो सिचुएशन है वो तब्दील हो रही होती है। जिस तरह से पिछले 2 साल के अंदर फ़लस्तीनियों को दबोचने की कोशिश की गई और वहाँ पर जो जुल्म ढाए गए वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी भी आप देखें तो जंग बंदी होने के बावजूद वहाँ पर आए रोज़ 20 से ज़ायद लोग जो है वो टारगेट हो रहे हैं। लेकिन इस तरह से मज़ाहमत जो है वो रुकती नहीं है। अभी रॉयटर्स की जानिब से, अल जज़ीरा की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया। अभी साथ साथ हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे जिस तरह से होशी हैं वो हमलावर हो रहे थे, हिज़्बुल्लाह लिबनानी मज़ाहमत वो एक्टिव हुई पड़ी थी और उन्होंने जिस तरह से हमले किए वो भी किसी से ढका छुपा नहीं था। लेकिन अब जो इनका मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है उसकी तबाही के हवाले से खबर है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और ये मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसको लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से, हिज़्बुल्लाह की जानिब से टारगेट किया गया था बैलून के थ्रू। ये बाकायदा तौर पर सीरिया, लेबनान, उर्दन और बाकी जो अहम तरीन इनके स्पॉट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें देख रहे होते थे, कर रहे होते थे। लेकिन अभी वहाँ पर उसको निशाना बनाने के हवाले से खबर आई और बाकायदा उसकी तबाही को लेकर कन्फर्मेशन जो है वो इसराइल की जानिब से कर दी गई है और लिबनानी मज़ाहमत जो उसने कर दिखाया है। जिसके बाद अब जो नेतन्याहू है वो आपस से बाहर है और जो हिज़्बुल्लाह है और फिर होशियों को टारगेट करना, उनके ऊपर हमलों का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया। जिसके बाद जो ईरान है, ईरान की जानिब से जो हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट मुहैया की जा रही है, बाकायदा तौर पर उनको असलहा की जो खेप है इसके हवाले से जदीद तरीन असलहा डिलीवर करने के हवाले से, क्योंकि ईरान के पास भी अब S-400 और वो जो जदीद तरीन तैयारे हैं वो बाकायदा तौर पर पहुँच रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर तब्दील हो रहा है और जिसके बाद अब यूँ कह लें कि नेतन्याहू की जानिब से भी जो लिबनानी मज़ाहमत को ख़त्म करना, उनको डिसार्म करना, फिर उसके बाद जो ये बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि इस वक्त जो होशी हैं उनको टारगेट करना, उनके हमले रोकने के हवाले से अपना प्लान जो है वो दिया गया, ऐलान किया गया कि वो रुकेंगे नहीं। अब किस तरीके से ये मामला होने जा रहा है और क्या एक बार फिर से एक कोई बड़ा मार्का जो है वो होने जा रहा है, ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जब से लेकर ये जंग छिड़ी तब से लेकर हम आपको गाहे बगाहे जो लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि कैसे लिबनानी मज़ाहमत जो है वो हमले कर रही है। अभी मैंने आपको खबर दी थी 1 साल पहले की बात है, नवंबर के अंदर ये खबर थी जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया था कि जो सिर्फ 20,000 शैकल की ड्रोन्स जो है वो उनको इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से बाकायदा तौर पर अभी यूँ कह लें कि जो लिबनानी मज़ाहमत है उसने एक्टिव होते हुए हमले किए। हमले करने के दौरान उन्होंने इनके अहम तरीन स्पॉट्स को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि जो उन्होंने हिज़्बुल्लाह के हवाले से बताया गया कि उन्होंने एक बहुत जंग के अंदर शुरू के अंदर ही उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की और उन्होंने उनका एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है उसको नाकारा बना दिया था, जो कि टोटल 20,000 शक्ल का जो मिसाइल है उसके साथ उन्होंने इसको टारगेट किया और मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो है तिब्रियास के अंदर उन्होंने इसको निशाना बनाया। फिर उसके बाद बताया गया कि जो वहाँ पर स्काई ड्यू बैलून है उसके हवाले से लार्ज सर्वेलेंस बैलून एट एन एयरफोर्स बेस नियर तिब्रियास, जो इनकी एयरफोर्स की बेस थी उसको निशाना बनाने के हवाले से कि ये इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि ये नॉर्थ के अंदर मुकम्मल तौर पर जो ड्रोन्स हैं उसके थ्रू पूरे इलाके को कवर कर रहे होते थे और वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस है कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो देख रहे होते थे, जिसको बाकायदा तौर पर डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से सुपीरियर एबिलिटी का बैलून इसको कहा जाता था, जिसकी लिबनान, सीरिया, उर्दन के ऊपर निगरानी के लिए, मिस्र के ऊपर निगरानी के लिए इनको यूटिलाइज़ किया जाता था। लेकिन आज खबर ये आई है कि कान हैब्रू जो चैनल है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया द इजरायली एयरफोर्स डिसाइडेड टू एंड द तल शेमेम बैलून प्रोजेक्ट। अब ये जो बैलून प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया। जॉइंट सर्विलेंस बैलून लोकेटेड इन द लोअर गैलीली, ये लोअर गैलीली के अंदर जो है वो वाक़ है और ना सिर्फ ये बल्कि आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ ऑफ बीइंग डायरेक्टली टारगेटेड बाई हिज़्बुल्लाह शेलिंग ड्यूरिंग द बैटल्स इन द नॉर्थ। जब ये नॉर्थ के अंदर जंग चल रही थी उस वक्त इनकी जानिब से ये हमला किया गया और इब्रानी चैनल ने रिपोर्ट किया और बताया कि जो इजरायली फ़िज़ाइया है उसने शुमाल के अंदर और बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि लड़ाइयों के दौरान इनकी लिबनानी मज़ाहमत की गोलाबारी से बराह रास्त निशाना बनाए जाने के 1.5 साल बाद जो इनकी ज़ेरी गैलीली है, लोअर गैलीली, वहाँ पर एक बड़ा निगरानी वाला जो गुब्बारा तल शमीम है उसको जो $1 बिलियन प्रोजेक्ट है उसको बाकायदा तौर पर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट
उसको ख़त्म करने का फ़ैसला जो है वो किया, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और उसको यूटिलाइज़ करना इनके लिए बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ना सिर्फ ये, बल्कि इस वक्त जब ये खबर सामने आई है उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तहलका मचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद बाकायदा तौर पर नेतन्याहू की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि वो हिजबुल्लाह और हौसियों के ऊपर दोबारा हमला करेगा और हिजबुल्लाह दोबारा मुसल्लह होने और बहाली की कोशिश कर रही है। हम लेबनान को अपने खिलाफ एक नया मुहास नहीं बनने देंगे और हम ज़रूरत के मुताबिक काम करेंगे। हौसी एक बहुत संगीन ख़तरा है और हम इस खतरे को दूर करने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो खबर सामने आई, जिस तरह से जनरल मूसवी है, इस जो ईरानी चीफ हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि उनके हुक्म से पनाहगाहों की तामीर भी शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ा जेस्चर है, क्योंकि ईरान की गैर फाल जो दिफाई तंजीम है उसके सरबराह हैं जनरल जलाली ने पनाहगाहों की जो तामीर से मुतल्लिक एक करारदाद की मंजूरी ली है और इसकी मंजूरी का ऐलान किया है। उन्होंने नोट किया कि ये दस्तावेज़ जो है वो मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ की तरफ से जारी की गई थी और बल्दियात को पनाहगाहों की तामीर और तैयारी तफवीज़ की गई। और फिर इसी तंजीम के शहरी उमूर के नायब जो सरबराह हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि तामीरात में ताख़ीर को ख़त्म करने और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए अब पूरे अज़्म के साथ जो काम है वो किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं और पनाहगाहों की तामीरी जो है वो ये जेस्चर दे रही है कि बहुत बड़ा होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभी इसी के हवाले से जो सिचुएशन है, बाकायदा तौर पर असलहा की खेप और जदीद असलहा पहले, क्योंकि हर तरह से उन्होंने वो अहम तरीन स्पॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहा ताकि किसी तरीके से लिबनानी मज़ाहमत तक जो एक असलहा है ईरान की तरफ से वो ना पहुँच पाए। लेकिन ईरान जो है वो असलहा, जदीद तरीन असलहा वो भी पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक और जो बड़ी खबर सामने आई है और इसराइली फ़ौजियों की तरफ से फ़लस्तीनी जो कैदी हैं उनके हवाले से बाकायदा तौर पर जिस तरह से उनको टारगेट किया गया और बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि हरासमेंट के हवाले से भी जो मामलात हैं, उनके वीडियो क्लिप्स जो आए थे उसके बाद जो मेजर जनरल वगैरह वो लापता हुए थे। लेकिन मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह जो उससे राब्ता मुनक़ता होने के बाद उसकी तलाश है वो भी जारी, क्योंकि उसके घर से एक मुबैना जो ख़ुदकुशी है उसका नोट भी मिला। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं एक जो ज़हनी तौर पर जो एक कह लें कि नफ्सियाती दबाव उनके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो हालात की नज़ाकत को देखते हुए मंजरनामे को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अमेरिका और जो इसराइल है इराक और ख़ित्ते के अंदर हमलों की नई तैयारी भी कर रहे हैं। पैट हेग्सेथ ने इराक को धमकी दी है कि और कहा है कि वो मुलविस होने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि इराक के वज़ीर दिफ़ा साबतुल अब्बासी जो हैं वो कहते हैं कि इराक के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि सेक्रेटरी जंग पैट हेग्सेथ के साथ एक हालिया फ़ोन कॉल में उन्हें ख़ित्ते में एक आने वाली कार्रवाई के बारे में मुत्तला किया गया है और उन्हें हतमी वार्निंग दी गई थी कि इराकी मुसल्लह गिरोहों बशमूल ईरानी हिमायत याफ्ता धड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी हो रहा है उसमें वो जवाब नहीं दें, अगर वो देंगे तो उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अमरीकी वज़ीर जंग के साथ एक मुख्तसर फ़ोन पर बात की है और उसने मुझे खबरदार किया कि ख़ित्ते में एक अनकरीब ऑपरेशन होगा और इनका हमें आखिरी इत्तबा यह है कि मुसल्लह गिरोह कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करें। मतलब आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं वो जो भी कार्रवाई होगी उसके हवाले से आप जो है वो कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो खतरा आपके लिए भी बने और हमें जवाब देने के ऊपर मजबूर करे। लेकिन अभी जो अमेरिका है वो साहूनी जो कह लें कि इजरायली जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं उनके खौफ व हिरास के हवाले से उनकी हिमायत अपने आखिरी गढ़ मागा के अंदर उनकी टूट रही है। वो टकर कार्लसन के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और रिपब्लिकन रैंडी फाइन जो है उसने टकर कार्लसन पर सबसे ख़तरनाक अमेरिका में एंटी सेमेटिक होने के हवाले से इल्ज़ाम जो है वो भी आयद किया है और इसने जदीद दौर के यूँ कह लें कि ओहदा संभालने का इंतखाब भी किया है। कोई गलती ना करें, जो टकर जो है वो उन्होंने कहा मैगा टकर मैगा नहीं है। इस हवाले से ये एक कैंपेन जो है वो भी शुरू हो गई है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और जब हालात ऑफ कोर्स बदलते हैं तो मंजरनामा तब्दील होता है, सिचुएशन बदलती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मार्का दोबारा से शुरू होने जा रहा है, एक नई लड़ाई जो है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि यही जो हालात हैं वो बदलते हुए सिचुएशन को तब्दील करते हुए अमेरिका बेशक इस वक्त जो ट्रम्प है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेतन्याहू इनके दरमियान
जो खबरें आती हैं कि ये आपस में इनकी खींचातानी जारी है, क्योंकि वो सऊदीया के हवाले से, अरब के हवाले से नो डाउट वो एक स्टैंड लिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रस्ट करने के हवाले से अगर कहा जाए, जब भी इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है तो ये वहाँ पे धोखा देता है जहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिले। तो ये सिचुएशन है, ये हालात हैं, ये मंजरनामा है। मैंने कहा ये वो तमाम तर डिटेल्स थी जो कि आप तक रखना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत अनकरीब एक बहुत बड़ी फाइट अगेन शुरू होने जा रही है। हालांकि ये अभी तक जो है वो पहली जंग ख़त्म नहीं हुई, एक जंग ख़त्म होती नहीं। जिस तरह से अभी सूडान के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, क्योंकि सूडान में मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, और अभी आप अंदाज़ा करें कि 2023 से लेकर 2025 तक के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो सामने आए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लाखों की तादाद में लोग जो है वो मारे भी जा चुके हैं, डिस्प्लेस भी किए गए हैं। तो इसमें बाकायदा तौर पर जो किरदार है वो यूएई का एक बहुत मेजर किरदार है, और फिर अभी अमेरिका जो है वो वेनेज़ुएला के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जंगें रुकी नहीं है, बल्कि एक नए पैमाने के ऊपर एक नए हालात और मंजरनामे को देखते हुए एक नया रूप धारती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।